संवत सहस 87 और 87,000 वर्ष बाद मेरे बाबा जगे आया। फिर सती ने वही नियम रहा जिद करने का। विमानों को देखकर पूछा तो कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। देवी मुझे नहीं बुलाया क्योंकि एक बार मेरी झड़प हो गई थी देवताओं की सभा में, हम खड़े नहीं हुए थे सम्मान में। पर माता सती ने जिद कर डाली मैं तो जाऊंगी सरकार। मैं माताओं से प्रार्थना करूंगा जितनी माताएं मेरे पंडाल में बैठी हैं। अक्सर मैं अपनी कथा में कहता हूं अगर आप ये मेरी बात बड़े मन से समझ लेंगी तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको। सुनो, देखो, जो माता अपने मायके में अपने मन को हमेशा डाले रहेगी, जो ससुराल में होते हुए भी जिसके दिमाग में मायका हमेशा बसा रहेगा, वो सजनो कभी घर में शांति का वातावरण बनने नहीं देगी। बड़े गौर से सुनना, मैं ये नहीं कहता कि मायके से दुश्मनी करो ना, अरे वो तो तुम्हारा घर है। अब इतना फर्क है कि वो घर अब भाई का हो गया है, तुम्हारा घर पति का हो गया है। आपको पति के घर को अपना मानकर जीवन जीना है। माता सती के दिमाग में आज भी अपना मायका भरा है। कछु कछु माताएं बूढ़ी रह जाती है पर उन्हें अपनी ससुराल से लगाव होता ही बूढ़ी रह जाए तब तक भाई पहले पिताजी चले गए तो भैया और भैया चले गए तो भतीजे, भले चाहे वे पूछे एक रुपया में नहीं, पर सज्जनों लगाव देखो। मेरे भतीजे के बारे में कह दे तो मोती बुरी कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बुराई करो, बुराई मत करो, अपने मायके को बहुत अच्छा मानो, बशर्ते एक निवेदन करूंगा, कभी ससुराल का की बुराई मत करना। ससुराल से बिना आज्ञा के, चाहे ससुर की आज्ञा मिले चाहे पति की, बिना इन लोगों की आज्ञा के आप कभी भी कदम अपने मायके में मत रखो। अगर ऐसा करती रहोगी तो जीवन भर तुम्हारी इज्जत ससुराल में होती रहेगी। ससुर भी बढ़ाई करेगा, सास भी बढ़ाई करेगी, पति भी बढ़ाई करेगा। लेकिन आजकल तो सुनो, बस भैया को फोन आ जाए ना, मैया को, बेटा मेरे सर में दर्द है, सासू माता की टांग टूट गई, कोई चिंता ना है, पर मैया के सर में दर्द है वो तो बहन भाइयों बस उठाओ पाओ, का बोलते बातें किटा। अब तो भगवान की कृपा है, उठाई बहन भाई और श्री राधे राधे, तू मरे तेरा घर मरे, हमारी मैया सर में दर्द है रो, हम कैसे मान जाएंगे। ऐसा कभी मत करना। अच्छा एक बात बताऊं ना, मैंने अनुभव किया है अब तक, जो कथा में कथा सुनने नहीं आती, पहली बात तो वे बातें करती हैं, उनकी बातें रुकवा दे तो फिर वे सोवती हैं। मेरी बात को बड़े मन से समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये नियम अपने जीवन में अपना कर देखना। आप अपने पति की आज्ञा लेकर ही जाना, तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं होगी। माता सती जिद पर अड़ गई, मैं जाऊंगी। एक घटना मेरे जीवन की, मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना सुनाऊंगा। ये बात होगी लगभग 2007 की। मैं कथा करने मेरठ में गया था, बहुत बड़ा गांव था मेरठ में, नंदपुर हवेली करके गांव था, बहुत बड़ा, अपने आप ही है एक गांव भी, इधर देखा है मैंने। और सुजानपुर बगल में था उस गांव के, मुझे याद है आज भी, वो जाटों का इलाका था सदनों में, चौधरियों का। शाम को हम कथा करके घूम रहे थे। अब कथावाचकों की तुम जानते हो, कोई बात मिली और बढ़िया सी मिल गई तो जुड़ गई कथा में। अब हम खेतों में, अच्छा लाई को समय चल रहा, बहुत बढ़िया, तो लोग 4 बजे तक कथा सुनते, उसके बाद अपना खेत काटते। तो हम कथा बंद करके और अपना निकल गए खेतों में घूमने। तो मैं सच बता रहा हूं, एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे, उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। जो माताएं जितनी भी बैठी हैं पंडाल में, मेरी इस बात को बड़े मन से सुनना। उन माताओं में मालूम है क्या चर्चा हो रही, पति पत्नी क्या कह रहे थे, वो भाषा बताऊंगा तो पल्ले नहीं पड़ेगी।
क्योंकि वो भाषा तो उनकी अपनी है, थोड़ी खड़ी। वहां की पत्नी भी पति से तू करके बात करती है। वो पता क्या कह रही थी, बोले सुन रे बावरे हमारी बात सुनेगा तो तन्ने लाभ मिलेगा। पत्नी पति बोलो तो सुना कहा सुनावेगी तू बात, मन ने कहा बता लागरी से तो पतो पत्नी पत्नी क्या कह रही है। पति थी बोले सुन, लेकिन मैं इस भाषा में तो नहीं बोलूंगा, नहीं पल्ले पड़ेगा कि भजन तो कतई नहीं। मैंने अपनी भाषा में वो एक गीत लिख लिया, मल्हार राग है। वो पत्नी पति से कह रही थी ऐसी गलती कभी करना नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि सती ने करी तो सती को भस्म होना पड़ा। क्या वो पत्नी कह रही थी, अरे तुमको पगड़ी बनवाए दूं झल्लेदार, भैयन को बैठनो छोड़ दो। ये स्वामी मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, तुमको समझावे घरवारी, तुमको पगड़ी बनवाए दूं झल्लेदार, भैयन को बैठनो राधे। वो पति बहुत समझदार था, अगर नेको पिन की होता तो लाई है गई होती वहीं पे। बड़ा समझदार था, उसने कहा लड़ना नहीं है, ये जितनी बुद्धि से बात कर रही है मुझे इसी की बुद्धि से जवाब देना है। अच्छा हम लोग निकल रहे तो मेरी हंसी छूट रही, मैंने मुंह पे हाथ रख लिया कि मुझे देख न ले। उस पति ने कहा ठीक है तू मेरा पगड़ी बनवाएगी, मान लिया मैं अपने भैयन ते ना बोलूंगा, आज ते मैं अपने भैयन ने दुश्मन मान भी लग जाऊंगा, पर तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पत्नी बोली 100, तुम भैयन ते बोलो वो छोड़ दो, 100 बात मानूंगी। तो पति बोला कहूं, बोले कहो। तो कितनी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर है। मालवी क्या कहा, अरे तुमको लच्छे बनवाए दो रौनकदार, ऐसे सुंदर लच्छे बड़े अच्छे। एक बात माननी पड़ेगी, बोले क्या, आजकल अपने लच्छे नहीं पहने जाते पर उधर पहने जाते हैं। अरे तुमको लच्छे बनवाए दो रौनकदार, पीहर को जानो छोड़ दो, तुमको लच्छे बनवाए पीहर को जानो छोड़ दो। ये सजनी मानो बनवाए दो रौनकदार, पीहर को जानो छोड़। पत्नी बोली होश में रहियो नहीं, लाई ऐसी होती जाई का कही तुमने, मैं पीहर जाए वो छोड़ दूं। पति बोलो बावरी चो ना छोड़ेगी, बोले सब मर जाए तो पीहर ना छोड़ूंगी। तो पति बोलो जब तू पीहर ना छोड़ेगी, इतनी दूर पे तेरा भैया बैठो है 200 किलोमीटर, तू बाया ना छोड़ रही तो मैं 2 मीटर पे अपने भैया कैसे छोड़ दूं, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। तो भैया मेरी बात बड़े मन से समझना, माताओं से मेरा अनुरोध है, इस बात को जीवन में धारण करना, ये गृहस्थी की मुख्य बात है। सबसे बड़ी जड़ लड़ाई की यही है, नमक और पीहर जाए माय की जावे की लड़ाई, इसको थोड़ा शांत कर लो बस। सती मैया जिद पर अड़ गई तो उन्हें जाकर भस्म होना पड़ा। माँ ने गले से लगाया, बाप ने अपमान किया, भगवान शिव का स्थान नहीं मिला। तो सती जी पवन देवता से बोली, मैं जब जब आऊं शंकर की पत्नी बनूं, शिव की पत्नी बनूं, और अस कहे योग अग्नि तनु जारा, भय हो सकल मह हाहाकारा। सती को भस्म होना पड़ा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, सती के भस्म होने पर भगवान ने जटा से उखाड़कर वीरभद्र प्रकट किया और उसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला। फिर देवताओं ने शिव को मनाकर अपना यज्ञ सुचारू करवाया।
वृक्ष के सर पे बकरे का सर लगा है। राजन, इस कथा से मालूम क्या मिलता है? इस कथा से सिर्फ एक सीख मिलती है, पत्नी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति से परमात्मा में कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। बुरा मत मानना, मैं माताओं की बुराई नहीं कर रहा हूं। मालूम है, इनसे कोई कह दे कि भगवान है ही ना दुनिया में और इनके पेट में भर गई तो फिर भगवान आ जाए स्वयं कहने के मैं हूं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और कोई ये कह दे जा गोबर में ते अभयाल भगवान नहीं करेंगे तो बा गोबर में ही धूप बत्ती शुरू। ये होता है। इस चीज को समझिएगा। माता सती भस्म हुई है, कारण सबसे पहले पति की बात नहीं मानी, कथावाचक की कथा नहीं सुनी, भगवान को नहीं पहचाना, भगवान की मां का रूप लिया और अंततः शिव जी से झूठ बोल दिया और पति की आज्ञा के बिना मायके चली गई। बहुत सी बातें जुड़ी, माता भस्म। जहां जहां भगवान शिव सती की अस्थियों को लेकर घूम रहे थे, भगवान विष्णु ने सुदर्शन से काट दिया। जहां जहां गिरी देवियों के मंदिर बनकर तैयार हुए। राजन, माता सती के प्रसंग के बाद में तुम्हें एक बहुत सुंदर कथा श्रवण कराने जा रहा हूं और यह भी कथा एक पतिव्रता नारी की है। देखिए, सती में और आगे की जो माता है उसमें बड़ा अंतर है। उसके लिए पति ही जीवन है, पति की आज्ञा ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। और उस माता की मैं तुम्हें कथा सुनाऊं राजन, बड़े मन से सुनना। और वो कोई और नहीं है, वो माता सुनीत है। आइए।